सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय के 12वें वचन से है। अपने आप को आपस में नाप तोलकर एक दूसरे से मिलन करके मूर्ख ठहरते हैं। कई सालों पहले इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक व्यक्ति एक कारखाने में काम करता था। उस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया था वो बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम था, क्योंकि वो व्यक्ति जब सही समय पर सायरन बजाता था तभी उस कारखाने का कार्य आरंभ होता था। बिल्कुल उसी तरह से उस व्यक्ति को उस कारखाने के कार्य को समाप्त होने से पहले उस सायरन को बजाना था। उस कारखाने में जो एक जरूरी घड़ी थी उसी को देखकर ये सायरन बजाया जाता था। इसलिए उस घड़ी को बिल्कुल सही समय पर चलाना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी। इसीलिए वो व्यक्ति जब अपने घर से कारखाने की ओर आता था तो बीच में एक घड़ी की दुकान के सामने खड़ा होता था। जब वो उस दुकान के अंदर देखता था तो बहुत ही महंगा और बेहतरीन दिखने वाली एक घड़ी वहां पर होती थी। वो व्यक्ति उस घड़ी में देखकर अपने हथेली की घड़ी में सही समय सेट करता था और वो कारखाना आता था। अपनी घड़ी का समय देखकर ही वो वहां की घड़ी पर सही समय सेट करता था और अपने द्वारा सेट किए गए उस समय को देखकर ही वो सुबह और शाम सायरन बजाया करता था। उस कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी दुकान के सामने खड़ा होता देखकर उस दुकानदार ने उससे उसकी वजह पूछी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसकी दुकान में जो घड़ी है उसे देखकर ही वो अपनी घड़ी को सेट करता है और उसी समय को देखकर वो अपने कारखाने की घड़ी का समय सेट करता है और इस समय के हिसाब से ही हमारे कारखाने का सायरन बजता है करके उस व्यक्ति ने कहा। उस दुकान के मालिक ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारे कारखाने में जो सायरन बजता है उसकी आवाज सुन के ही मैंने इस घड़ी में समय सेट किया है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से कई बार हम भी अपने जीवन की स्तर की तुलना दूसरों के साथ करते हैं। अपने जीवन के स्तर की तुलना हम जिसके साथ करके देख सकते हैं वो केवल यीशु मसीह ही हैं। वही परिपूर्ण है, निर्दोष हैं, पवित्र हैं, भलाई करने वाले हैं। जब हम अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की तुलना यीशु मसीह के साथ करके देखते हैं तब हम उनके आत्मिक बढ़ोतरी के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए पहुंचे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। क्योंकि उसने अपनी तुलना ऐसे लोगों के साथ की थी जो आत्मिक तौर पर उससे कम है, इस वजह से वो अपने स्तर पर तृप्त हो गया कि मैं उन लोगों के जैसे नहीं हूँ। लेकिन यीशु मसीह के उस ऊंचे स्तर तक हमें पहुंचना है करके हम कोशिश करेंगे तो हम निश्चय ही वहां पहुंच पाएंगे। हमारे आत्मिक स्तर की तुलना हमें हमेशा यीशु मसीह के साथ ही करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना का नाप हमेशा यीशु मसीह के नाप के साथ ही होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था कि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। क्या मैं भी ऐसा कह सकता हूँ या शैतान के अंधकार की क्रियाएं मेरे अंदर है करके हमें यीशु मसीह के साथ अपनी तुलना करके देखनी चाहिए। किसी स्त्री या पुरुष से अकेले में मिलने की हमारी परिस्थिति आती है तो क्या हम यीशु मसीह की तरह अपने आप को पवित्र रख पाते हैं? जब कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है क्या हम खामोश रह पाते हैं? जो व्यक्ति हमें धोखा देता है उससे प्रेम करके, मेरे दोस्त करके हम उसे बुला सकते हैं। हम अपनी तुलना हमेशा यीशु मसीह के साथ करें, उन्हें देखकर उनके जैसे जीवन को हम व्यतीत करें करके यीशु मसीह ने हमारे सामने एक उदाहरण पेश किया है। इसलिए अपने हर एक कार्य में हम अपनी तुलना यीशु मसीह के साथ करें। यदि इन गुणों में हम कमी पाते हैं तो संपूर्ण करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर ही हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।